आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, यदि आप धनवान होना चाहते हैं तो ऐसा महाप्रयोग आपको बताएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रों में इस महाप्रयोग को कर देता है तो वह शीघ्र ही धनवान हो जाएगा। उसकी आगे आने वाली 7 पीढ़ियों तक उनके घर में धन की कमी नहीं रहेगी। यदि आप धन की किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, आपका धन रुक रहा है या आपका धन फंसा पड़ा है, किसी को आपने पैसा दिया हुआ है परंतु वह वापस नहीं दे पा रहा, समय पर समय दे रहा है परंतु हमारे पैसे को वापस नहीं कर रहा, या आपने किसी से पैसा उधार लिया हुआ है, बैंकों से लोन लिया हुआ है और इतना कर्जा आपके सर पर बढ़ गया है कि आपका जीना दुश्वार हो रहा है। दिन प्रतिदिन आप कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। आपके ऊपर लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का कर्जा बढ़ चुका है। आपकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, करें तो क्या करें, कहां जाएं, कौन सा काम करें, कौन सा उपाय करें, कौन सी विधि करें जिससे हम रातों रात माला माल हो जाए, रातों रात करोड़पति हो जाए। इसके लिए हम बहुत ही एक सिंपल सा, साधारण सा एक प्रयोग आपको बताएंगे, जिसमें किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र आपको नहीं करना है, किसी भी मंत्र का जाप आपको नहीं करना है, कोई भी पूजा पाठ, अनुष्ठान, हवन, यज्ञ नहीं करना है, और इसके साथ साथ आपका कोई भी एक पैसे का भी खर्चा नहीं है। बहुत ही सिंपल सा प्रयोग है, बहुत ही साधारण सा प्रयोग है। इसके साथ साथ स्त्री पुरुष कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पूरे जीवन में कभी भी धन की कमी ना रहे, या धन की कोई भी समस्या आपके जीवन में ना आए, या धन की जो समस्याएं चल रही हैं उनसे हम शीघ्र मुक्ति पा लें, तो आप इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसमें जो भी हम विधि आपको बता रहे हैं, जो भी उपाय आपको बता रहे हैं, उसको सर्वप्रथम आप अच्छी तरह से समझ लें। और इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, इस महाप्रयोग को प्रथम नवरात्रि के दिन से ही प्रारंभ कर देना है और 9 के 9 दिन आपको करना है। जैसे कि आप 19 जनवरी 2026 को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, तो इन्हीं नवरात्रों में आपने इस महाप्रयोग को करना है। कैसे करना है, आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम सूर्य उदय से पहले उठकर के नहा धोकर के आप फ्रेश हो जाएं, शुद्ध हो जाएं। शुद्ध होने का मतलब यही है कि आप धुले हुए वस्त्र धारण करें और सर्वप्रथम आप अपने मन को, अपने विचारों को शुद्ध रखें। कोई भी किसी प्रकार की गलत भावना आपके मन के अंदर नहीं आनी चाहिए, किसी के द्वेष भाव आपके मन के अंदर नहीं होना चाहिए, और आप कभी भी यह ना सोचें कि आप दूसरों का बुरा करना चाहते हैं या दूसरों का बुरा करने के लिए आप इस प्रयोग को करें, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। बिल्कुल शुद्ध विचार से, शुद्ध मन से, साफ मन से आपने इस महाप्रयोग को करना है। सर्वप्रथम आपने अपनी कुल देवी की पूजा करनी है, और इसके साथ साथ जो भी आप नित्य कर्म करते हैं उनको करें। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था, यदि आप नवरात्रों में माता रानी की पूजा नहीं कर सकते, भोग नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, आप सिंपल हाथ जोड़ करके एक घी का दीपक लगा करके एक लौंग जोड़े का भोग अवश्य दें। यदि आप माता रानी को लौंग को जोड़े का भोग दे देते हैं तो वह उसी पर प्रसन्न हो जाती है, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देती है, आपकी सभी मनोकामना को शीघ्र पूर्ण कर देती है। तो आपने सर्वप्रथम अपनी कुल देवी का पूजन करना है, माता दुर्गा का पूजन आपको करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपने सफेद आग, आपने मदार का पौधा सभी ने देखा होगा, मदार को आम भाषा में आक भी बोलते हैं, और यह आक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक देसी आक होता है और दूसरा सफेद आग होता है। सफेद आग की महिमा हमने पहले भी आपको बताई थी। यदि कोई भी सफेद आग का 5-7 साल पुराना पौधा है तो आप उसकी जड़ को खोदेंगे तो उसकी जड़ की 7वीं गांठ पर श्री गणेश जी की प्रतिमा उसके अंदर निकलती है, क्योंकि उसकी जड़ के अंदर गांठ सी बनी हुई होती है, और जो 7वीं गांठ आ जाती है उस पर गणेश जी की प्रतिमा बन जाती है। इसमें हमेशा देवादिदेव महादेव का वास माना गया है,
इसमें देवादिदेव महादेव की पूजा की जाती है। तो आपने उस सफेद आग का केवल एक पत्ता लेकर आना है, बिल्कुल साफ हो, ये आप ध्यान रखें, साबुत होना चाहिए। और उसको ला करके हल्के से जल के छींटे लगा करके आप उसको बिल्कुल साफ कर लें, किसी प्रकार की धूल मिट्टी के कण उसके अंदर ना हो। अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी आपको हल्दी लेनी है। हल्दी कहीं से भी आपको खरीद कर नहीं लानी, कोई भी इसके अंदर खर्चा नहीं है। सभी के घर में, सभी की रसोइयों में हल्दी का प्रयोग होता है, हल्दी होती है। तो वही हल्दी आपको ले लेनी है और हल्दी के द्वारा आपने उस आग के पत्ते पर स्वास्तिक बनाना है। और स्वास्तिक बनाने के बाद उसके नीचे ओम दुम दुर्गाय नमः इसको आपने लिख देना है। और लिख करके अपनी माता का ध्यान करते हुए, कुल देवी का ध्यान करते हुए, दुर्गा माता का ध्यान करते हुए, आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, उसके लिए आप प्रार्थना करें। चाहे आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, या आपका पैसा फंसा पड़ा है, या आप धनवान होना चाहते हैं, आप कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, उसकी प्रार्थना करने के बाद आपने उस पत्ते को लेकर के नदी के तट पर आपको जाना है। और जिस नदी में जल बह रहा है, चल रहा है, उस नदी के अंदर आपने उस पत्ते को प्रवाहित कर देना है। आप नवरात्रों में प्रतिदिन 9 के 9 दिन आपने सुबह के समय इस प्रयोग को करना है। केवल 9 दिन में ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, आप करोड़पति लखपति आप बन जाएंगे। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।